जो गरीब इंसान है जो घर चलाने के लिए भीख मांगने पे मजबूर है, उसकी मजबूरी को ख़त्म करते हुए उसको अपने पाँव पे खड़ा करें। जिसमें हमारा मकसद हमेशा से ये रहा कि एक जो मांगने वाला शख्स है वो कैसे पहले कमाने वाला बने और उसके बाद फिर देने वाला बने। रोज़गार लगाना बड़ी चीज़ नहीं है, उसको ज़िंदा रखना बड़ी चीज़ है। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2020 पे एक ख्वाब देखा, मगर कुछ सामाजिक संगठन सालों से भारतीयों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक सामाजिक संगठन सुन्नी वेलफेयर कमेटी इंदौर में साल 2017 से ये कार्य कर रही है, जिसमें प्रोजेक्ट जरिया के अंतर्गत सैकड़ों लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जा चुका है। जिसके तहत शनिवार को आयोजित किए गए एक आयोजन में 18 नए रोजगार सेटअप लगाने के लिए मदद दी गई। इस आयोजन में इंदौर शहर काजी डॉक्टर इशरत अली, एजाज ठेकेदार सहित अन्य अतिथि शामिल हुए। आयोजन में बिज इंडिया बिजनेस ऐप की लॉन्चिंग भी की गई। यह एप्लीकेशन तमाम व्यापारियों के काम आएगी। जरूरत की चीजें इस एप्लीकेशन पर मौजूद रहेगी, जिससे कि आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर घर की हर जरूरत पूरी कर सकेंगे और सर्विस प्राप्त कर सकेंगे। कमेटी के प्रवक्ता ने बताया कि इस मौके पर होम क्लीनिंग सामान की पहली सीरीज भी लॉन्च की गई है। इस सामान का विक्रय कर जरूरतमंदों की मदद में इसके प्रॉफिट का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही ये सामान बाजार कीमत से आधे दामों पर उपलब्ध रहेगा। संस्था के प्रवक्ता ने बताया कि वो चाहते हैं कि इंदौर स्वच्छता के साथ साथ कारोबार देने में भी नंबर 1 बन जाए। ये 2015 से इस प्रोजेक्ट की हम लोगों ने शुरुआत करी, जिसमें हमारा मकसद हमेशा से ये रहा कि एक जो मांगने वाला शख्स है वो कैसे पहले कमाने वाला बने और उसके बाद फिर देने वाला बने। और साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री जी ने जो इस आह्वान की शुरुआत करी आत्मनिर्भर भारत, और हम ऑलरेडी इस मामले में और इस मुहिम में जुड़े हुए थे और इससे अब 500 से ज़्यादा परिवार इससे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं और आगे चल के 5000 का हम लोगों ने टारगेट लिया है कि इसी तरीके से लोग आत्मनिर्भर बने और इस मुल्क की तरक्की में कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ें। अच्छा, इंदौर को भी रोजगार में नंबर 1 बनाने में जो है ये प्रोजेक्ट भूमिका अदा करेगा? जी बिल्कुल अदा करेंगे, क्योंकि जितना हम लोगों ने देखा है कि हिंदुस्तान में जितने बड़े पैमाने पर जो माइक्रो फाइनेंस पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, हमने नहीं देखा कि इंदौर के अलावा कोई ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से काम कर रही है। और जितने ज़्यादा लोग इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जिन लोगों का हम लोगों ने रोज़गार लगाया उनकी मॉनिटरिंग मुसलसल होते रही, यानी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग के तहत और वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इन लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए जो हम लोगों की टीम कंटिन्यूसली लगी रही। इस मॉडल पर अभी तक के हमने नहीं देखा है कि कोई और काम कर रहा है। देखिए, सब गरीब को भी जीने का बराबर का हक है और हर वो बाशऊर और दौलतमंद इंसान की जिम्मेदारी होना चाहिए। जो गरीब इंसान है जो घर चलाने के लिए भीख मांगने पे मजबूर है, उसकी मजबूरी को ख़त्म करते हुए उसको अपने पाँव पे खड़ा करें, उसके छोटे मोटे रोज़गार की व्यवस्था करें जिससे वो अपने घर को चला पाए। उसी तरह से हमारी तंजीम ने कोशिश करी और जो गरीब बिल्कुल जो मतलब भीख मांगने जैसी स्थिति थी, ऐसे 500 लोगों को उनका सेटअप तैयार किया गया और वो 500 परिवार जो हैं अपना 100, 200, 500 रुपये कमा के अपनी गृहस्थी चला रहे हैं। पूरी टारगेट है कि कम से कम इस टाइप के 5000 लोगों का तैयार हो। दूसरी बात ये कि तंजीम चूँकि अब ये बेचेंगे भी सामान, तो हम लोगों ने भी एक अपना प्रोडक्ट निकाल के लिया। 430 रुपये में बाजार में 900 रुपये के करीब होगा ये, तो ये भी होगा तो इसका तो प्रॉफिट आएगी और संस्था का ही फायदा होगा, तो इनके ज़रिए भी बिक जाएगा। वो भी एक कोशिश रही है। ने आज ट्रेनिंग दी। और दूसरी चीज़ ये है कि हर महीने हम लोग एक ट्रैकिंग डिपार्टमेंट होता है जो हर महीने जाकर इनसे 10 से 12 सवाल करते हैं कि नशा तो नहीं कर रहे हैं, ये सिलक इकट्ठी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, खर्च तो नहीं कर रहे हैं, इनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं। इस तरह के 12 सवाल इनसे किए जाते हैं ताकि इनको ज़िंदा रखा जाए। रोज़गार लगाना बड़ी चीज़ नहीं है, उसको ज़िंदा रखना बड़ी चीज़ है। SWC की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह यही है। और एक चीज़ का और ऐलान करना था कि जिस तरह से इंदौर सफाई में नंबर 1 है, स्वास्थ्य में नंबर 1 बनने की कोशिश कर रहा है, इसी तरह हमारा शहर इंदौर अब रोज़गार देने में भी नंबर 1 बनेगा। इसकी शुरुआत SWC ने की है और काम करके दिखा। चौकी पे 5 जने हैं घर में, 3 बच्चे 2 मियाँ बीवी, अकेला कमाता, 2 बच्चे स्कूल पढ़ते, तो परेशानी बहुत जा रही थी। मैंने यहाँ ठेले का फॉर्म भरा था, तो इन्होंने ठेला दिए मेरे को, तो 2000 रुपये हफ्ते की मेरी आमदनी बढ़ गई। ठेला छुट्टी होने के बाद ठेला लगाता हूँ मैं, पापड़ वापड़ तल के बेचता हूँ, तो 200-300 रुपये उसमें कमा लेता हूँ। तो ऐसी मेरी मदद इधर से हुई।